सारा भारत जानता है, देश विदेश जानता है। और आगरा के रहने वाले बेनाड़ा जी परिवार, जिन्होंने सांगानेर में 25 साल तक अध्ययन कराया बंधुओं, और अपनी पाठशाला वहां भी लगाते थे। ये उन्होंने स्वयं घटना सुनाई थी। और बहुत बड़े उद्योगपति, 5 भाई हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं आगरा के अंदर। तो ज्ञान बहुत जरूरी है बंधु। ऐसा ज्ञान हम अपने जीवन में प्राप्त करें कि हमारा परिवार भी संस्कारित हो, हम भी संस्कारित हो, हम भी ज्ञानवान हो। और जब समीचीन ज्ञान होगा तो हमारे घर में कभी कोई व्यसन, कोई पाप, कोई दुराचार, कोई अत्याचार, कोई अनीति आदि उत्पन्न नहीं हो सकती। अभी देखा आपने, आपकी ही पथरिया की बिटिया, पथरिया की थी ना वो बिटिया, जब ये संचालन कर रही थी, एक बिटिया पथरिया की थी, दोनों कहां की? नैनागिर। कोई बात नहीं है, बुंदेलखंड की। तो नैनागिर की क्या कभी स्वप्न में सोचा था उसने कि मैं माइक पे इतनी बड़ी समाज के सामने बोल सकूंगी? क्या है तुम्हारे नगर की किसी बिटिया में दम कि 1 घंटे तक मंच का संचालन करती रहे, मंच पर बोलती रहे? पसीना छोड़ देगी, कपकपी छोड़ देगी। और ये 5 साल तक सांगानेर में अध्ययन करने के बाद, स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद, और जगह जगह शिविर लगा रही हैं और अपना ज्ञान लुटा रही हैं बंधुओं। हम भी कुछ अपने जीवन में ऐसा करें और इस ज्ञान के माध्यम से हम अपना और अपने परिवार का और अपनी समाज का ध्वजारोपण, ध्वजा ऊंचा करें, तभी हमें जैन कुल में रहने का कोई फायदा है। नहीं तो ऐसे तो बहुत आए और बहुत चले गए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वक्त रहते हुए इस ज्ञान की महिमा को समझो। जो 12 वर्षीय कोर्स पूज्य श्री ने तैयार किया है, इस कोर्स को तो प्रत्येक मां, बहन, भाई को करना चालू कर देना चाहिए। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको करना चाहिए। 10वीं पास वाले विद्यार्थी को तो करना ही चालू कर देना चाहिए। 10वीं पास से लेकर के जितने भी उम्र है तुम्हारी, सब करो बंधुओं। अब ऐसा ज्ञान तुम्हारे जीवन में आएगा कि तुम्हारे चरित्र में भी कभी कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। इतना पवित्र ज्ञान तुम अपने जीवन में धारण करो तो ऐसी अनेक अनेक घटनाएं, आज मैंने बेनाड़ा साहब की घटना सुनाई, कल फिर कोई चर्चा किसी की आएगी, किसी परिवार की आएगी, तो मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। तो ऐसा ज्ञान हम अपने जीवन में प्राप्त करें और ये महान आनंददायी होता है, अनेक प्रकार के अतिशय उत्पन्न करता है और आनंद में जीवन रहता है। उसके जीवन में कभी तनाव नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं आता वो आदमी, क्योंकि जो स्वाध्याय करता है वो हमेशा मस्त रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हो जाए तो, बुरा हो जाए तो, क्योंकि वो कर्म सिद्धांत को समझता है। जैसे एक उदाहरण दूं, मैं आपसे कहूं आंख बंद करो और तुमने आंख बंद की और मेरे पास इधर, और मैंने एक गेंद फेंक दी और कहा आंख खोलो, वहां से गेंद आई और मेरे गाल में लगी और तुमसे कहा कि तुमने देखा महाराज को गेंद किसने मारी? कितने बेवकूफ लोग हैं। तुम एक उधर जाएगा, कोई वहां जाएगा, गेंद किसने फेंकी? और मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, महाराज जी जोर से तो नहीं लगी ना? नहीं लगी तो है ना महाराज जी आपको। किसने फेंकी? अरे बेवकूफ, गेंद तो मैंने फेंकी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो टेंशन कहां से होगी? अब गेंद मुझे लगी, मैंने गेंद फेंकी, तो मैं टेंशन करूंगा? टेंशन तुम करो, क्योंकि तुमने स्वाध्याय नहीं किया। जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं फौरन समझ गया, जब गेंद मैंने फेंकी तो गेंद मुझे आके लगी। बस जैसे भी तुम्हारे जीवन में कोई बुरा काम हुआ, तुम दूसरों को लांछन नहीं लगाओगे, तुम दूसरों पे उंगली नहीं उठाओगे, तुम फौरन कर्म सिद्धांत के पास जाओगे और जिनवाणी मां से पूछोगे, मां मेरे पिताजी का व्यापार क्यों नहीं चल रहा है? क्या बात है, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कम चलता है, और जैसे जैसे चलता है बहुत सारे लोग उधारी खा जाते हैं, डूब जाती है उधारी मेरे पिताजी की। तो मां कहेगी, पगले जिनवाणी मां से पूछ ले,
तो जिनवाणी मां कहेगी कि पूर्व जन्म में तू बहुत संपन्न था, बहुत पूजा पाठ करता था, धर्म ध्यान करता था, बहुत साथी से पुण्य कमाया, मगर तूने अपने पैसे को शराब में खर्च कर दिया, गुटखा खाने में खर्च कर दिया, सिगरेट पीने में खर्च कर दिया, पर स्त्री गमन में खर्च कर दिया, बेश्याओं नित्यांगनाओं के नित्य के में खर्च कर दिया, और थोड़ा बहुत धर्म जो किया उसका ही फल तेरे पास थोड़ा बहुत मिल रहा है, और उधारी डूब रही है। तूने उधार लेकर के उसका वापस नहीं दिया तो तेरा भी लोग उधार लेकर के वापस नहीं दे रहे हैं। टेंशन क्यों करते हो? गुटखा खाने वाले गुटखा खाते हैं पथरिया में। एक बच्चा मेरे पास आया था एक दिन, तो वो हाथ में एक पाउच लिया हुआ था, पाउच ही कहते हैं ना उसको, जिसमें वो गुटखा रखा रहता है। तो हमने पूछा, बच्चे ये क्या है? बोले दुत्ता दुत्ता। मैंने क्या है? दुत्ता। कहां से लाए? मेरे पापा खाते हैं, मेरे पापा। तेरे पापा खाते हैं? हाँ। मैंने पढ़ना आता है? नहीं आता। फिर हमने कहा तू किसने बताया तेरे को गुत्ता है ये? मेरे पापा ने। तो हमने कहा मैं पढ़ाता हूं, सुन। बोल, गा में छुटू की मात्रा, बोलो, गा में छुटू की मात्रा, टा यानी टट्टी। अब गुटखा खाने वाले सावधान, गा में छुटू की मात्रा, टा यानी, और फिर तीसरा अक्षर क्या है? खा। तो हमने कहा तेरे पापा क्या खाते हैं? बोले गुतत्ती खाते हैं। हमने कहा जाके पापा से बोलना है। ठीक है, बोलूंगा। और 5 या 4 साल का बच्चा हुआ। अब वो घर गया, और जब उसके पापा ने दूसरा पैकेट निकाला, ऐसे से हिलाया, फिर हाथ से ऐसा ऐसा किया, ऐसे ही करते ना रे, ऐसे हाथ से हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। फिर वो कहता है, पापा पापा क्या खा रहे हो? बोले गुटखा। नहीं खा रहे हो, मालाजी कह रहे थे गामे चुकी थी माता डू यानी टट्टी, आपके क्या खा रहे हो? छी। उसके पापा इधर इधर, और वो दौड़ के मां की गोदी में चला गया। शाम को भैया बत्ती करने आए। बोले महाराज जी आपने क्या बच्चे को बता दिया? मैंने क्या बता दिया भाई? बोले महाराज जी वो मैं गुटखा खा रहा था तो वो ऐसे ऐसे बोल रहा था। मैंने सही तो पढ़ाया मैंने। भाई किसी बच्चे को कोई चीज पढ़ाएंगे तो ऐसे ही तो स्पेलिंग लगाएंगे, गा में छुटू की मात्रा, और उसको बता दिया। बोले महाराज जी जब से मैंने खाना ही बंद कर दिया, जैसे ही आप वो गुटखा ऐसे से हिलाता हूँ वो बच्चे की आवाज याद आ जाती है तो मैं फेंक देता हूँ गुटखा को। मैंने मेरा काम है ये अच्छे बुरे कामों में विघ्न डालना। और अगर अपन उस गुटखा में से बीच में से टा हटा दें, फिर पढ़ो, अगर बीच का टा हटा दें फिर क्या पढ़ेंगे? हाँ, अब चाचा पापा दादा परिवार में अगर कोई खाए तो 10 फुट दूर से पूछना, दादा क्या खा रहे हो? दूर से क्यों पूछना? क्योंकि तुम जब बताओगे तो वो पकड़ के मारने दौड़ेंगे ना, तो 10 फुट दूर रहोगे, तुम भग जाना जब तक वो चांटा मारेंगे तो, मगर छूट जाएगा। बार बार जब तुम गिलानी कराओगे, ये है ज्ञान, यह है समीचीन ज्ञान। जब तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम जिनवाणी की भी रक्षा करोगे, अपने परिवार की भी रक्षा करोगे, और अपने धर्म की भी रक्षा करोगे, और स्वयं के माता पिता को भी सुरक्षित करते चले जाओगे। इसलिए हम स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है जीवन में, और ये स्वाध्याय हमारे लिए अतिशयकारी होता है, और इस ज्ञान के माध्यम से हम अपने परिवार को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। आज आपका समय हुआ क्योंकि बहुत लेट प्रवचन शुरू हुआ, 7:30 बजे प्रवचन हुआ, हमने 40 मिनट तक अभी दिया क्योंकि हमें और भी काम होते हैं। इसलिए अपन समझें, और कल फिर अपन चर्चा करेंगे कि स्वाध्याय करने से क्या क्या फायदे होते हैं।
और हमारा चरित्र कितना पवित्र होता है और दुराचार से हम बचते हैं, अनेक प्रकार के पापों से हम स्वाध्याय करने से बचते हैं। एक छोटी सी घटना सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बच्चा मेरे पास आता था, एक रेनाल्ट कंपनी का एक पेन आता था रेनाल्ट का, जिसकी लाल कलर का भी और सफेद उसकी पाइप होती थी, ब्लू कलर का ढक्कन होता था। तो एक लाल कलर का पेन मेरे पास पड़ा हुआ था चौकी के ऊपर, और वो मैं 1:30-2 बजे सामायिक से उठता और वो लड़का आता उस पेन को उठाता। मैंने पेन रखो, क्यों उठाए तुमने? तो बोले महाराज जी लेट हो रहा हूं, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूं। मैंने तूने कल भी ऐसे ही किया था, रख दे पेन को। उसने पेन रख दिया। मैं उस समय एक शांतिपथ प्रदर्शन का स्वाध्याय कर रहा था। एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर हुए हैं जिनेंद्र वर्णी, वो पहले चलो उनकी भी सुना देता हूं। तो वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, पानीपत के रहने वाले थे। वो भी धर्म अरम के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। उनकी 18 वर्ष की उम्र में दोनों फेफड़े खराब हो गए थे, तो उन्हें बहुत खांसी आती थी, कफ निकलता था। तो उनके पिताजी भगवान दास एडवोकेट, बहुत बड़े वकील भी थे और जैन दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान थे। तो उन्होंने एक दिन उससे कहा कि बेटा जिनेंद्र, मैं रोज प्रवचन करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, तुम भी आ जाया करो। बोले फालतू समय नहीं है मेरे पास तुम्हारे जैसे, मैं अपना साइंस पढ़ता हूं। समझदार पिता बच्चों को ज्यादा टॉर्चर नहीं करता। जो पढ़ा लिखा और बुद्धिशाली विवेकशील व्यक्ति होता है वो ज्यादा मुंह नहीं लगाता बच्चों को, ना ज्यादा बच्चों के मुंह लगता है। बस एक बार उन्होंने कहा, बच्चे ने उल्टा सीधा जवाब दिया, वो चुप हो गए। कुछ दिनों के बाद वो कहता है, जिनेंद्र पिताजी मैं आपका प्रवचन सुनने चलूं? बोले नहीं बेटा, तुम्हारा समय खराब हो जाएगा, रहने दो। बोले नहीं, मैं आपका प्रवचन आज सुनूंगा। पिताजी ने कहा ठीक है। और वो मंदिर में पहुंचे, बेटा भी पीछे से पहुंच गया। तो भगवान दास जी एडवोकेट ने उस दिन पूरा जैन दर्शन साइंस के अनुरूप बताया, ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया, और उन्होंने पूरा साइंस से उसे समझाया। तो उसे खलबली मच गई। वो कहता है पिताजी ये तो मेरा साइंस कहता है आत्मा को सोल कहते हैं, तो बोले हमारा साइंस आत्मा को सोल मानता है। तो पिताजी ने बोले हमारा साइंस कहता है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, जहां तुम्हारा साइंस समाप्त हो जाता है वहां से हमारा सुप्रीम साइंस स्टार्ट होता है। जहां दुनिया की सोच खत्म हो जाती है वहां से जैन दर्शन शुरू होता है। सबकी सोच खत्म हो जाती है दोस्तों, वहां से जैन दर्शन शुरू होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शोधकर्ता इस चीज को मानते हैं। और जब वहां से छूटने के बाद वो कहता है पिताजी अब आप मुझे पढ़ाइए, मुझे तो नमोकार मंत्र भी नहीं आता है। पिताजी ने कहा आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। पिताजी मैं जैन दर्शन पढ़ना चाहता हूं। अरे 5-10 मिनट और रुक जाओ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह पिताजी ने फिर उनके लिए 3 विद्वान लगाए और एक एक विद्वान 3-3 घंटे पढ़ाता था और 12 साल तक उन्होंने पढ़ा। 12 साल पढ़ने के बाद उन्होंने 3 साल या 2 साल रिवीजन किया और रिवीजन करने के बाद उन्होंने 40 किलो कागज में लिखा। जैन सिद्धांत कोश 150 लगभग ग्रंथों की डिक्शनरी तैयार की और इतना अच्छा उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के लिए शांतिपथ प्रदर्शन, सत्य दर्पण, नए दर्पण
सत्य दर्शन, प्रभु वाणी, कुंद कुंद का कुंदन आदि उनका साहित्य पठनीय है पढ़े लिखे लोगों के लिए। जैन सिद्धांत प्रवेश का, कर्म रहस्य, कर्म सिद्धांत आदि छोटी छोटी पुस्तकें उन्होंने निकाली। तो मैं जुनैद बर्नी का 93 में शांतिपद प्रदर्शन पढ़ रहा था, तो उसमें एक उदाहरण आया कि एक व्यक्ति किसी के यहां अपना एक चांदी का लोटा छोड़ करके चला गया और भूल गया। 1 साल के बाद उसे याद आया कि मैं चांदी का लोटा यहां छोड़ के गया हूं, और वो नीचे से उसके घर के सामने से निकला। उसने आवाज दी उसके नाम पर, बोले हाँ, उसने केवल आवाज दी मगर ऊपर से आवाज आई, हाँ भाई तुम्हारा मैं लोटा लाता हूं। अब उसने ऊपर से चांदी का लोटा दे दिया। अब ये मैंने उस ग्रंथ में कहानी पढ़ी, और जब वो लड़का तीसरे दिन आया तो मैंने पेन ऐसा हाथ में ले लिया। किस लिए लिया? कि ये पेन मैं इसे दे दूंगा। क्यों? अगर ये पेन मैं नहीं दूंगा तो ये पेन मेरे को इतना रागान्वित कर देगा, इतना मोहित कर देगा कि मेरे तो गुलिस्तान गिर जाएगा। एक सड़े से 3-4 रुपए के पेन मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब वो जैसे ही आया तो बोले महाराज जी मैं पेन लेके थोड़ी भाग रहा था, आपने पेन हाथ में क्यों ले लिया? मैंने कहा बेटा ये पेन मैं तुम्हें देने के लिए मैंने लिया है, इसे ले लो तुम, और तुम नहीं लोगे तो ये पेन मेरा गुलिस्तान गिरा देगा, मैं ऊपर से क्षुल्लक बना रहूंगा और मैं तेरे से भी नीचे गिर जाऊंगा, भेष बना रहेगा क्षुल्लक। क्योंकि 6 महीने की मोहलत तुम्हारे पास है। चतुर्थ गुलिस्तान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि होता है वो 6 महीने तक राग देश कसाय करता रहे तो उसका गुलिस्तान नहीं गिरता, और 6 महीने से 1 सेकंड भी अगर ज्यादा हुआ तो उसका पहला गुलिस्तान मिथ्यात्व का हो जाएगा। एलक, क्षुल्लक, आरिका और प्रतिमाधारियों के लिए 15 दिन की मोहलत होती है। अगर वो राग देश कसाय किसी से हो जाए तो 15 दिन में अगर वो आई एम सॉरी प्लीज कर लेते हैं तो उनका गुलिस्तान बना रहता है। और मुनि महाराज के लिए 48 मिनट का समय मिलता है। अगर उन्हें उत्तेजना आ जाए और 48 मिनट के अंदर उनकी शांत नहीं होती है तो वो भी नीचे आ सकते हैं। तो मैंने कहा एक ये पेन मेरी जिंदगी खराब कर देगा, मैंने उसे पेन दे दिया। तो कहने का मतलब है अपने आप को संभालने के लिए स्वाध्याय बहुत बड़ी एक पूंजी है। अगर मैं उस समय स्वाध्याय नहीं करता होता और वो लड़का मुझे रोज पेन उठाता, मैं रोज चिड़चिड़ाता, और 15 दिन अगर निकल जाते और चतुर्मास में वहां कर रहा था तो मेरा बोलो क्या होता? क्या होता? मेरा गुलिस्तान गिर जाता, मेरा सम्यक दर्शन खत्म हो जाता। इसलिए हम स्वाध्याय जब करते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि हमारी कसाई किससे चल रही है, किसे हम नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हम अहंकार में, अपने रूप के अहंकार में कहीं दूसरों को नीचा तो नहीं दिखा रहे हैं। हम अपने ज्ञान के अहंकार में, अपने बल के अहंकार में, अनेक अनेक प्रकार अपने जाति के अहंकार में, तो ये ज्ञान जब हमें होता है तो हम उस पाप से बच करके अपने जीवन को बचा लेते हैं। इसलिए ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, अगर जीवन में सुखी जीवन चाहते हो तो हम अपने स्वाध्याय की परंपरा को अपने और अपनी समाज में चलाने का प्रयास करें।